जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो BSEB 12th इंग्लिश में जो है ना आपके एग्जाम्स में 5 नंबर के लिए टाइटल और राइटर ने मैच करने के लिए आता है। और यहाँ से 5 नंबर के सवाल प्रत्येक वर्ष साथियों आते हैं। यानी कि एक और जो है ना आपको इंग्लिश लेसन का मतलब 5 अध्याय दिए रहेंगे और एक और जो है ना कुछ राइटर्स के नाम रहेंगे और उनके साथ जो है ना आपको उनको मैच करना पड़ता है। और यदि इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इसको जो है ना हम लोग आज काफ़ी ट्रिक से देखेंगे विथ इमेज, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो बस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो राइटर नेम विथ ट्रिक 5 मार्क्स कन्फर्म। सबसे पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। तो देखिए, जब भी हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में महात्मा गांधी की इमेज आती है, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को देश से मारकर भगाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो गांधी जी है। क्लियर? तो ऐसे में हम लोग को ये याद हो जाएगा ना। अगला है आपका भारत इज माई होम, भारत मेरा घर, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, जिसके राइटर है मनोहर मालगौनकर। ठीक है ना। तो ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगौनकर। ठीक है, अभी जो है ना कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुआ था, ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण, ठीक है, मतलब इन सभी एक्ट्रेस पे जो है ना ड्रग्स का एक केस हुआ था सब। ठीक है, यानी कि और देखिए दीपिका पादुकोण जो है ठीक है ड्रग्स हुआ था तो क्या बोल रही थी? तो माल। ठीक है कि नहीं? माल है क्या तुम्हारे पास? माल है क्या? तो देखिए ठीक है, तो मान लीजिए खैनी जो है, खैनी से तो क्या है, ये आपका ड्रग्स है। मतलब चूंकि इससे भी क्या होता है, नशा ही होता है ना। तो मान लीजिए ठीक है, खैनी क्या है? ड्रग्स है। तो देखिए यहाँ पर खैनी हो गया, ये क्या है? माल। ये माल हो गया ना। ये माल है क्या? तो यहाँ भी आपका है माल। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगौनकर, माल है क्या? तो ऐसे में ये आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो ऐसे इसको देख लीजिए आप, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो इसको ठीक आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, 5-7 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वे विचार जिन्होंने मानव की मदद की है, बर्ट्रैंड रसेल। तो आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वे विचार जिन्होंने मानव की मदद की है या मानवता की सहायता की है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है साथियों, ठीक है, पूरे विश्व में ठीक है 2 ऐसे महत्वपूर्ण देश है ठीक है जो मानवता के लिए साथियों काम करता है। एक है इंडिया और ठीक है दूसरा क्या है? रसिया। तो इंडिया और ठीक है रसिया, ठीक है 2 साथियों ऐसे देश हैं जो मानवता के लिए भी काम करते हैं। ठीक साथियों, तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्या यहाँ पे वे विचार जिन्होंने मानव की मदद की है, ठीक है, मैन काइंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इंडिया तो है नहीं, तो ये आपको हो जाएगा रसिया, यानी कि रसेल। ठीक है ना। तो बर्ट्रैंड रसेल यानी कि मानवता के लिए जीने वाला देश इंडिया और रसिया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया है नहीं तो इसको आप रसिया मान के रसेल कर लेंगे, बर्ट्रैंड रसेल। अगला है दी आर्टिस्ट, कलाकार। देखिए दी आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो सिगा नोवैया। दी आर्टिस्ट सिगा नोवैया। देखिए कलाकारों का काम क्या है आपका? नए नए चीज़ों का आविष्कार करना। ठीक है, ठीक है, वैज्ञानिक और कलाकार में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, कलाकार भी जो है ठीक है नए नए डिजाइन तैयार करते हैं। तो दी आर्टिस्ट कलाकार, सिगा नवैया। देखिए नवैया से ठीक है यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? नाया बन जाएगा। ठीक है, सिगा नवैया यानी नाया। तो दी आर्टिस्ट सिगा नवैया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जर्मन ग्रियर। एक ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर, एक बच्चे का जन्म। देखिए साथियों, बॉर्न का हिंदी क्या होता है? जन्म होता है ना। ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है साथियों, बॉर्न मीन्स क्या? तो जन्म हो जाएगा आपका। और यहाँ भी आपका है जर्मन। देखिए तो जन्म से ठीक है जुड़ा वर्ड का क्या? जर्मन है। देखिए जन्म में और ठीक है जर्मन में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर, जन्म जर्मन, जन्म जर्मन, ऐसे इसको मिला के याद कर लेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितनी स्वतंत्र है? डॉर्थी एल शेयर्स।
ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितनी स्वतंत्र है। डॉर्थी एल सायर्स है, ठीक है ना, सायर्स। देखिए सायर्स में यहाँ पे आपका वर्ड क्या आया, तो लेटर यहाँ पे SAYERS, ठीक है। इसका जो हम लोग क्या ले लिए, SAY ले लिए। SAY यानी से मीन्स क्या होता है, कहना होता है, ठीक है, कहना यानी बताना, तो ठीक है। और डेली का जो है ना न्यूज हम लोगों को कौन बताता है, तो प्रेस, ठीक है। प्रेस के जो है ना माध्यम से हम लोग डेली का न्यूज जान पाते, सब ठीक है। यानी प्रेस जो है ना, ठीक है, प्रेस डेली का न्यूज हमें शेयर करता है, ठीक है, यानी कि कहता है, बतलाता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सायर्स, ठीक है। यानी प्रेस का काम क्या है, से करना यानी कि कहना, बताना, प्रेस यानी से, सायर्स। अगला है आपका दी अर्थ यानी पृथ्वी, HE बैट्स, दी अर्थ पृथ्वी, HE बैट्स। देखिए विराट कोहली, ठीक है, मैच खेले, ठीक है ना, सेंचुरी, ठीक है, ये सेंचुरी मार दिए, शतक मार दिए, ठीक है। और ठीक मैच खेलने के बाद, ठीक है, जब मैच समाप्त हुआ तो इन्होंने ठीक है अपना बल्ला कहाँ डाल दिया, जमीन पे। चलिए सदू देखिए यहाँ पे, तो विराट कोहली, ठीक है, मैच खेले, ठीक है, और मैच खेलने के बाद इन्होंने अपना बल्ला कहाँ डाल दिया, तो जमीन पर। तो देखिए यहाँ पे द अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, HE बैट्स, यहाँ से आप ले लीजिए बैट, ये BAT बैट यानी बल्ला, बैट कहाँ पे है, तो अर्थ पे है, पृथ्वी पे है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में ये आपको ये भी याद हो जाएगा। आगे देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, एक यात्री के आंखों द्वारा भारत। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, एक यात्री के आंखों द्वारा भारत। पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, पर्ल एस बक। देखिए ट्रेन का जो यात्रा है ना सदोटी, काफ़ी क्या होता है, ठीक है, मतलब मज़ेदार होता है, ठीक है। ट्रेन में ठीक है जो है ना यात्रा करने में मज़ा भी आता है कि नहीं है। और ट्रेन में जब सदोटी यात्री को ठीक है सीट मिल जाए, है कि नहीं, तो सदोटी के वे लोग जो है ना आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या, ठीक है, आपस में वे लोग ठीक है बक बक करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो ट्रेन में सदोटी यात्री को जब सीट मिल जाता है ना, तो आपस में बक बक करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ठीक है सदोटी, देखिए ये बक बक शुरू है दोनों आदमी का, ठीक है, गुफ्तगू। तो देख लीजिए यहाँ पे इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, ठीक है, यानी ट्रैवलिंग के दौरान जब सीट मिल जाए ट्रेन में तो आदमी बक बक करना शुरू कर देता है, यानी पर्ल एस बक, बक से जो है ना बक बक आप याद कर लेंगे, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, ठीक है, एंटन चिक्यो, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल एंटन चिक्यो। देखिए मान लीजिए कोई लड़का है कि नहीं, और जब ठीक है उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी शादी का ठीक है प्रस्ताव आया है, तो देखिए तो वह जो मान लीजिए ठीक है वह जो खुशी से क्या करता है, चीख उठता है, ठीक है, खुशी से वह चीख उठता है। तो क्या चीखो, ठीक है ना, चीखो। तो ए मैरिज प्रपोजल एंटन चीखो, ठीक है सर, चीखो मतलब क्या, वो खुशी से चीख उठता है। तो शादी का प्रस्ताव आते ही जो है ना आदमी खुशी से चीख उठता है, चीखो, है कि नहीं है। पता ही आप लोगों को ये ऐसा लड्डू है जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब है आपके पोएट्री, ठीक है ना, यानी काव्य संग्रह। फर्स्ट है आपका पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। तो स्वीटेस्ट लव यानी प्यारा प्यार, यानी कि बिल्कुल मधुर प्यार, तो है कि नहीं है। देखिए एक सदोटी है, एक देखिए ये प्यार है आपका सदोटी है पहले के ज़माने का, कि इतनी उम्र के बाद भी ठीक है, तो देखिए इनको फ्लावर्स देखिए गिफ्ट किया जा रहा है, फूल। और सदोटी एक होता है आजकल, है कि नहीं है, लगले आदमी ब्रेकअप कर लेता है। तो देखिए सदोटी यहाँ पर एक अपनी मूवी देखी होइएगा वेलकम, है कि नहीं है सदोटी, काफ़ी ठीक है मज़ेदार मूवी है, जरूर देखिएगा यदि आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है वेलकम, ठीक है सदोटी, काफ़ी मतलब ठीक है इसमें आपको हंसी भी आएगा। और वेलकम से ठीक है देखिए ये जो है डॉन बने हुए, कौन, अनिल कपूर, ठीक है, डॉन। और डॉन भी प्यार करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, डॉन को भी प्यार हो जाता है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। तो डॉन को भी प्यार हो सकता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए जॉन डॉन, ठीक है, जॉन डॉन, ठीक, यानी कि डॉन जो है डॉन भी स्वीटेस्ट लव यानी मतलब प्यार कर सकते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं। तो स्वीटेस्ट लव यानी कि बिल्कुल मधुर प्यार, कौन, तो जॉन डॉन, डॉन भी मधुर प्यार स्वीटेस्ट लव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरह से आप। तो ये वेलकम का डॉन है, इनको भी प्यार हो जाता है साथियों। आगे देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गाना,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गाना, वाल्ट व्हिटमैन। देखिए एक आदमी है, ठीक है, जो अपने लिए ही गाना गाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल वह गाया जा रहा है, ठीक है, अपने मस्ती में मग्न है। और एक आदमी, एक मैन ऐसा है ना, एक मैन ऐसा है जो अपने लिए ही गाना गाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए गाना, एक मैन है, ठीक, व्हिटमैन, एक मैन है व्हिटमैन जो स्वयं के लिए गाना गाया जा रहा है। आगे बढ़िए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेजी से पत्ते झड़ रहे हैं, WH अडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेजी से पत्ते झड़ रहे हैं, WH अडेन। देखिए पत्ते झड़ते कब है, ठीक है, तो ठीक है ऑटम सीजन में, AUTUMA, ठीक है, ये वर्ड आपको पता होगा ना, इसका हिंदी क्या होता है, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु, ठीक है, यानी ठंड के जो है दिनों में, ठंड के दिनों में पत्ते झड़ते हैं, है कि नहीं है। तो ठंड के दिनों में यानी कि ऑटम सीजन में, और यहाँ पे क्या है, फॉलिंग फास्ट, ठीक है, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, पत्तों का गिरना कब, तो ऑटम में होगा, ठीक है। और ऑटम से अब क्या बन गया, तो अडेन बन गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैच कर लेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, WH अडेन, ठीक है, पत्ते झड़ते कब, ठीक है, तो पत्ते झड़ते हुए ऑटम सीजन में, ठीक है, और ऑटम से क्या बन गया, अडेन बन गया। आगे बढ़ते हैं। ओड टू ऑटम, देखिए यही वर्ड था वहाँ पे ना अभी जस्ट पहले, ओड टू ऑटम यानी शरद काल का प्राकृतिक सौंदर्य, जॉन किट्स। देखिए शरद काल में जो है ना, ठंड के दिनों में, ठीक है, किड्स के लिए, बच्चों के लिए क्या ठंड और क्या गर्मी, ठीक है, तो कुछ ठीक ऐसे करके इसको आप याद कर लेंगे। ओड टू ऑटम, जॉन किट्स यानी कि जॉन किट्स, ठीक है ना, किड्स से किड्स, तो बच्चों के लिए तो क्या शरद और ठीक क्या गर्मी, ठीक है, उनके लिए तो सब बराबर ही होता है। तो शरद काल का प्राकृतिक सौंदर्य, जॉन किट्स यानी किट्स से बन गया किट्स, ध्यान रखेंगे आप। एन एपिताफ, एक समाधि स्मारक, वाल्टर डेला मेयर। तो एन एपिताफ, एक समाधि स्मारक, वाल्टर डेला मेयर। देखिए बताइए स्मारक बनता कब है, आदमी के मरने के बाद। तो कब, आदमी के मरने के बाद जो है उनका एपिताफ बनता है, यानी स्मारक बनता है, ठीक है, उनका समाधि बनता है। देखिए यहाँ पर वाल्टर डेला मेयर जो है, ठीक है, मेयर, ठीक है, इनको, ठीक है, देखिए मेयर को, ठीक है, इसको, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मरे, ठीक है, मेयर मतलब क्या, मरे, ठीक है, यानी आदमी के मरने के बाद जो है ना, क्या उनका समाधि बनता है। देखिए तो एन एपिताफ, एक समाधि कब, वाल्टर डेला मेयर यानी कि मरे, ठीक है। देखिए MAR कोई तोड़िएगा आप यहाँ पर, तो M फॉर माँ, ठीक है, RE फॉर क्या, यहाँ पर एकले रपर, तो मरे हो गया ना, आदमी के मरने के बाद क्या होता है, उनका समाधि बनता है, तो वाल्टर डेला मेयर। दी सोल्जर यानी कि सैनिक या सिपाही, रूपर्ट ब्रूक, दी सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। देख सकते हो आजकल जो है ना बॉर्डर पर, जब चीन का, ठीक है, जो आर्मी है, जब इंडियन आर्मी से, ठीक है, वहाँ पर लोहा लेता है, तो इंडियन आर्मी जो है, ठीक है, वह उनको बर्फ में बुरका के मारता है। कैसे मारता है, ठीक है, चाइनीज आर्मी को, ठीक है, और पाक के आर्मी को, ठीक, पाकिस्तान की आर्मी को, ठीक है, उनको बर्फ में बुरका के मारता है। तो देखिए ये देखिए इमेज आप, ठीक है, इंडियन आर्मी जो है इस ठंड के मौसम में भी जो है देश के लिए बिल्कुल डटे हुए रहते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए दी सोल्जर, ठीक है, यानी सैनिक जो है ना, दुश्मन को बर्फ में बुरका कर मारता है, तो रूपर्ट ब्रूक। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, ब्रूक है ना, ब्रूक मतलब शब्द क्या, बुरका कर मारना, बर्फ में बुरका कर मारना, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक से क्या बन गया, ब्रूक से बन गया बुरका कर मारना। आगे आ जाइए। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकविटी एक रहस्यमयी या जादुई बिल्ली, TS इलियट इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छी मतलब ये आपका पोएम है। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट, TS इलियट। तो देखिए कैट, ठीक है, कैट इलियट, कैट एट, ठीक है। देखिए बताइए कैट का हिंदी क्या होता है, बिल्ली होता है ना, बिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिल्ली, और इनके जो राइटर है ना, इनके नाम में है इलियट है ना, तो इलियट है, यहाँ पे आपको निकल गया इल्ली, तो बिल्ली इल्ली, ठीक है, बिल्ली इल्ली यानी इल्ली बिल्ली। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट, कैट इलियट,
कैट इलियट, कैट इलियट, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, या बिल्ली इल्ली जैसे भी हो। तो मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट। आगे बढ़ते हैं। फायर हाइमन यानी अग्निभजन, केकी एन दारू वाला, फायर हाइमन। सदु देखिए बताइए, आग से बताइए सदु कौन खेलेगा? जो आदमी शराब के नशे में होगा ना, ठीक है, जो सदु बिल्कुल शराब पिया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी शराब पी रहे हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि बस ये सब तो फिल्म में है ना, फिल्माया गया है, ये ओरिजिनल में होता नहीं है। देखिए ये आदमी पीने के बाद क्या ड्रामा किए हुआ है। तो देखिए फायर हाइमन, केकी एन दारू वाला, ठीक है ना सदु, दारू वाला यानी बताइए सदु आग से कौन सदु खेलेगा? जो आदमी दारू पिएगा, सदु ठीक है, दारू वाला आदमी ही जो है ना आग से सदु ठीक है खेल सकता है। तो दारू वाला आदमी जो सदु होगा ना, दारू वाला आदमी, वही आदमी जो है सदु आग से खेल सकता है ना। तो फायर हाइमन, केकी एन दारू वाला। आगे बढ़िए। स्नेक सांप, डी.एच. लॉरेंस, स्नेक सांप, डी.एच. लॉरेंस। देखिए ये लड़का जो है देखिए सांप को क्या पकड़ने जा रहा है, काट लेगा ना तो फिर अगले जमीन पे गिर जाएगा, लगेगा आए बाय अटैक करना है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। देखिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तो ठीक, थोड़ा सा आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज़। देखिए बस ये केवल याद करने के लिए। तो स्नेक, डी.एच. लॉरेंस। देखिए साधु यहाँ पे लॉन्डे, ठीक है साधु, यहाँ पे लॉन्डे, ठीक है। देखिए तो कुछ देखिए यहाँ पर लॉरेंस है ना, लॉरेंस इसको बना दिए लॉन्डे। तो कुछ लॉन्डे ऐसे हैं जो सांप से भी नहीं डरते, ठीक, जैसे कि ये, ठीक है ना। तो कुछ लॉन्डे ऐसे हैं, ठीक है, तो कुछ लॉन्डे ऐसे हैं जो सांप से भी नहीं डरते, जो स्नेक से भी नहीं डरते। तो देख लीजिए स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, कुछ लॉन्डे ऐसे हैं जो सांप से भी नहीं डरते। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास। देखिए ठीक है, ये जो पोएम है ना, ठीक है, देखिए ये राइटर बिल्कुल देसी है, ठीक, इंडिया का ही है। तो इसको तो ठीक आप याद कर ही लेंगे, है कि नहीं है। और वैसे भी जो है इंडिया में दादी माँ को काफ़ी प्यार दिया जाता है, ठीक है, और उनसे तो हम लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनते हैं ना, है कि नहीं। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, कमला दास। सो ठीक है, आई होप कि ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।